अगर आप 30 to 50,000 सैलरी कमा रहे हो और फिर भी लगता है कि लाइफ सिर्फ सरवाइव हो रही है, ग्रो नहीं, तो प्रॉब्लम शायद आप नहीं हो। प्रॉब्लम एक हिडन फाइनेंशियल ट्रैप है जिसमें इंडिया के मिलियन सैलरीड लोग फंसे हुए हैं। और सबसे डेंजरस बात क्या है जानते हो आप? आपको लगता है कि आगे चल के जब सैलरी बढ़ेगी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। मैं यहाँ कोई गेट रिच क्विक प्लान नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल डिस्कस करूंगा। ₹25,000 सैलरी पे भी जिंदगी टाइट थी, और 50,000 सैलरी के बाद भी जिंदगी टाइट क्यों लगती है? क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ सरवाइव कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे? अगर आप 25 to 35 एज ग्रुप में हो तो ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल है। चलिए सिंपल मैथ से शुरू करते हैं। ₹25,000 मंथली सैलरी। अब खर्च देखिए। रेंट अराउंड 10 to 12,000, फूड प्लस ग्रोसरीज अराउंड 4 to 6,000, ट्रेवल अराउंड 1 to 2,000, मोबाइल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन कई तरह के खर्चे 1 to 2,000, फैमिली को भी सपोर्ट करना है अराउंड 2 to 3,000। और यहाँ तक आते आते सैलरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, ये सब सिर्फ एक्सेल सीट में लिखा रह जाता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट ट्रैप। जैसे जैसे सैलरी थोड़ी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए 25,000 पे भी स्ट्रेस था, 50,000 पे भी स्ट्रेस है, और सच बोलूं 60,000 पे भी स्ट्रेस होगा अगर हमारी थिंकिंग सेम ही रही। हम सब एक डेंजरस झूठ में बिलीव करते हैं, बस थोड़ी और सैलरी बढ़ जाए फिर सब सेट हो जाएगा। पर सच ये है, सैलरी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, आपकी माइंडसेट ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इसे समझने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करते हैं। इसे हम थ्री मनी बकेट फ्रेमवर्क कहते हैं, और इस फ्रेमवर्क में हम इनकम को एक्सपेंसेस के हिसाब से ब्रॉडली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट है सर्वाइवल बकेट, जिसमें आते हैं रेंट, फूड, बिल्स एक्सेट्रा। इसे बच नहीं सकते, और ये खर्च इनेविटेबल होता है, ये हमें करना ही है। दूसरा है लाइफस्टाइल बकेट, जिसमें आता है फोन, क्लोथ्स, ईटिंग आउट एक्सेट्रा। यहाँ सबसे ज़्यादा लीक होता है। तीसरा बकेट है फ्यूचर बकेट, जिसमें सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, स्किल्स अपग्रेडेशन ये आते हैं। वैसे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पर इसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास इंडियंस को फ्यूचर बकेट हमेशा लास्ट में दिखता है, और इसलिए लाइफ हमेशा स्टक फील होता है। यहाँ एक हार्ड ट्रूथ है कि अगर आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो आप वेल्थ नहीं बना रहे, आप टाइम को एक्सचेंज कर रहे हो। वेल्थ तब बनती है जब नंबर वन इनकम ग्रो करे विथ स्किल अपग्रेडेशन, स्ट्रेटेजिक स्विचिंग एक्सेट्रा, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को कंसिस्टेंटली कंट्रोल में रखें, और तीसरा छोटा ही सही पर आप इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करें इन ऑर्डर टू कैप्चर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ₹25,000 to 50,000 सैलरी सर्वाइवल जैसी लगती है, क्योंकि हमें कभी मनी डिसीजन सिखाए ही नहीं गए। और जब तक आप सिर्फ सैलरी बढ़ने का वेट करते रहोगे और अपने मनी को रैशनली डिसाइड नहीं करोगे, तब तक स्ट्रगल सिर्फ फॉर्म चेंज करेगा, ख़त्म कभी नहीं हो सकता। क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ इनकम से नहीं, सही डिसीजंस, रैशनल डिसीजंस से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉब हॉपिंग वर्सेस लॉयल्टी। ये कौन सा आपको ज़्यादा ग्रोथ दिलाता है? अगर आप मनी के बारे में जानना चाहते हो, अपने डिसीजंस को सही करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।